गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 यानी होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.3 है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं, इसके सभी प्रश्न एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है, यानी वो वैल्यू होती है जिसको किसी नंबर में जोड़ने पर उसकी वैल्यू में चेंज ना हो। जैसे 5 है, तो अगर हम आपसे कहें कि बताइए 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे इसकी वैल्यू पे फ़र्क ना पड़े। ठीक है, 5 में ऐसा, मनोज सैनी बेटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू में फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 में हम 0 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम 10 कहें, हम आपसे कहें कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि फ़र्क ना पड़े, तो 10 में ऐसा क्या जोड़ें, तो 10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो 0 है, ये जो 0 है, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ADDI, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। योज्य तत्समक, हिंदी में हम लोग कहते हैं योज्य तत्समक। ये देखिए लिखा हुआ है योज्य तत्समक। ठीक है, पूछा जाता है किस संख्या को योज्य तत्समक कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, शून्य को। शून्य को जो है हम लोग योज्य तत्समक कहते हैं। क्लियर है सभी को। आइए इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि कौन सी ऐसी संख्या जिसको हम किसी से गुणा करें और फर्क ना पड़े। जैसे 5 है, तो हम कह रहे हैं कि 5 में ऐसा क्या गुणा करें, तो 1, यानी अगर किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस पर फर्क नहीं आता है। ऐसे ही 10 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं होता है। तो 1 जो हमारा है, 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 0 जो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है और 1 जो हमारी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम रोल ऑफ 0 का रोल, यानी किसी भी संख्या को गुणा या भाग करने में 0 का रोल क्या है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 0 का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 का रोल क्या है। देखिए, अगर किसी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 0 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लो 50 है, तो अगर हम 50 को 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ये आप याद रखिए। किसी संख्या में 0 ऐड किया जाता है तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी की संख्या में अगर 0 गुणा होगा तो वो वैल्यू जो होती है क्या हो जाती है, हमेशा 0 हो जाती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बात उठती है डिवाइड करने की। मल्टीप्लाई में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब डिवाइड की बात होती है कि किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं 0 से, तब क्या आता है, तो हम आपको बता दें कि किसी भी, जैसे 50 है, अगर हम 50 को 0 से डिवाइड करें तो हम आपको शायद एक बार बता भी चुके हैं कि क्या आता है, शायद इनफाइनाइट आता है। तो क्यों आता है वो भी हम आप लोगों से डिस्कस कर देते हैं इसी बीच में। देखिए, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। ठीक है, तो किस रिपीटेड एडिशन का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या को, अगर हम जैसे 5 को हम मान लो क्या करते हैं, 3 को पहले मल्टीप्लाई जरा क्लियर कर लें। 50 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 50 को हम बेसिकली 3 बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तभी आपका 150 आता है। ऐसे अगर हम 10 को 3 से गुणा करें तो 30 आता है। तो 30 कैसे आया, क्योंकि हमने 10 को 3 बार जोड़ा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 30 आ जाता है। इसी तरह डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है रिपीटेड, जैसे इसका मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, ऐसे ही इसका मतलब होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं
कि किसी भी संख्या को शून्य से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या वैल्यू आती है। तो देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब, जैसे अगर हमने कहा कि 25 को 5 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, तो सभी को पता है 25 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 5 आएगा। 5 कैसे आएगा ये जरा देखिए। 25 को हम क्या करते हैं, एक बार 5 से घटाएंगे, 20 आया, फिर 5 घटाया, फिर 15 आया, फिर 5 घटाया, फिर 10 आया, फिर 5 घटाया, फिर 5 आया, फिर 5 घटाया, फिर 0 आया। तो कितने स्टेप हुए, कितनी बार मैंने 1 2 3 4 5 यानी 5 बार हमने घटाया था, इसीलिए 5 आया। क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत है इस चीज में, कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर होना चाहिए ये चीज। चलिए अब हम बात उठते हैं कि इसी तरह अगर हम किसी संख्या को, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, अगर हम किसी संख्या को जैसे मान लेते हैं कि 2 है, अगर आपसे कहें कि 2 को अगर 0 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, तो 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, जरा देखिए। हम क्या कर रहे हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बार बार घटाना है। तो 0 के केस में क्या होता है, 2 को जब 0 से माइनस करते हैं तो 2 आता है, फिर 0 से माइनस करते हैं फिर 2 आता है, फिर 0 से माइनस करते हैं तो 2 आता है, तो ये शून्य नहीं आता है। अच्छा, जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक हम बार बार स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। तो चूंकि इस केस में शून्य नहीं आता है तो ये हम प्रोसेस जो है खत्म नहीं करते हैं। यही वजह है, यही कारण है कि जो है हमारा डिवीजन जो है, किसी भी संख्या से अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट भी कहा जाता है, चाहे नॉट डिफाइंड भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है, आपको अगर नॉट डिफाइंड का ऑप्शन मिलेगा तो आप वहां पर नॉट डिफाइंड वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा इसी से रिलेटेड था, तो हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते थे। तो आइए इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, मतलब इसमें से कौन सी संख्या जो है वो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। अब देखो बेटा, पहले 1 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होती है हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIVE, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी की पहचान है कि उसको किसी भी संख्या में अगर हम ऐड करते हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम लोग 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए अब जरा इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। ऐसे ही 0 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ऐसे ही अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करिए तो क्या चीज आएगी। ठीक है, बताइए बेटा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऊपर 0 है। तो देखो बेटा, ऊपर अगर 0 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0/2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 0। हम लोग इस प्रकार मेंशन कर लिए 1/2 इंटू 0। तो अब क्या हुआ, यानी 1/2 इंटू 0, यानी किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए, जैसे 5/0 है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लेकिन 0/5 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो याद रखना, अगर नीचे 0 है, अगर नीचे 0 है तो इनफाइनाइट होगा, और ऊपर अगर 0 है, जैसे इसमें नीचे 0 था इनफाइनाइट आया, इसमें ऊपर 0 था तो 0 होगा। और 0/0 भी जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होता है, ये आप जान लीजिए। तो 0/2 भी 0 होगा। अब ये क्या लिखा है भाई, 10 इंटू 10 है ना, ये गलत लिखा है बेटा, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा ये। तो 10 - 10 जो होगा वो 10 में से 10 गया तो 0/2, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0, तो कौन सा, यानी पहला ऑप्शन। तो ये सब तो हमने समझाने के लिए आपको बताया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया, अगर आया है तो यस सर लिखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स, इसमें कहा गया है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम बी 0 जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, यानी किसी भी दो होल नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों जीरो होंगे या नहीं होंगे? आपको अपने प्रश्न को जस्टिफाई करना है, यानी आपको अपने प्रश्न का सही बात बतानी है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, इफ द प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो, ठीक है, यानी दो होल नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो हम क्या बताइए उसके बारे में क्या होगा, ठीक है। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा, ठीक। केस फर्स्ट, इफ ओनली वन नंबर इज जीरो, अगर खाली एक नंबर जो है हमारा जीरो है तब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे 0 इंटू 5 या 5 इंटू 0 लिख लीजिए, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ठीक, 3 इंटू 0 0, सब में जीरो आ रहा है ना। और ये भी संभव है, केस 2 भी संभव है, इफ बोथ नंबर्स आर जीरो, अगर दोनों नंबर जीरो हैं तब भी जीरो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इफ बोथ नंबर्स आर जीरो, तब भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, तब ये बनेगा, अगर जीरो को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो आएगा। तो दोनों संभव है, कह रहा है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो कैन वी से वन और बोथ ऑफ देम। तो जरूरी नहीं है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है तो एक संख्या अगर जीरो है तब भी जीरो आएगा, अगर दोनों संख्या जीरो हैं तब भी जीरो आएगा। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है तो कोई और रिप्रेजेंट दिख नहीं रहा है, बताइए हमारी स्क्रीन सभी को दिख रही है? सतीश पाल को नहीं दिख रही है कि सभी को नहीं दिख रही है? हमारी स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। तो हमारी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आधे बच्चों को दिख रही है, तो फिर कोई, मनोज सिंह आप माइक बंद करिए, मैंने मना किया ना, माइक बंद करिए, माइक नहीं चलाएंगे, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है बेटा। आधों को दिख रही है, आधों को नहीं दिख रही है, तो नेटवर्क इश्यू होगा, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा कि सभी को, इसमें किसी को दिक्कत है ना? अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 1 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, विल बी 1, जस्टिफाई और एग्जाम्पल, यानी पिछले सवाल की तरह है, पिछले सवाल की तरह है, नो चेंज, ठीक है। आप देखते रहिए, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बाद में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो से भी समझ सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होती है, ठीक है। मैं क्या जो भी पढ़ा रहा हूं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में पूरी वीडियो आपको भेज दूंगा जो भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो उस वीडियो से भी आप समझ जाएंगे, आपको 2 घंटे बाद वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चिंता मत करिए, जितना दिख रहा है आप समझते जाइए, है ना। चलिए इसमें कहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, अगर दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, यानी अगर दो संख्याओं का गुणनफल 1 है तो हमें यह बताना है कि दोनों का 1 होना जरूरी है कि दोनों का 1 होना है, एक का भी अगर 1 है तब भी चलेगा। तो चलिए हम केस फर्स्ट मानते हैं। पहला केस क्या मानते हैं, व्हेन ओनली वन नंबर इज 1, व्हेन ओनली वन, कोई एक नंबर, व्हेन ओनली, चलिए ठीक है, 1 नंबर इज 1, तब देखिए क्या हो जाएगा जब खाली हमारा एक ही नंबर 1 होगा। अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू लीजिए, जैसे 2 इंटू 1 तो 2 आया, 3 इंटू 1 3 आया, 5 इंटू 1 5 आया। लेकिन केस 2 में हमने क्या ले लिया, केस 2 में देखिए, यानी अभी 1 नहीं आ रहा, अगर हमारा एक नंबर 1 है तो आंसर में 1 नहीं आएगा। हमें 1 लाने के लिए क्या चाहिए, हमें 1 लाने के लिए दोनों डिजिट्स यानी दोनों नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो अब दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकंड, व्हेन बोथ नंबर्स आर 1, अगर दोनों नंबर 1 है तब देखिए 1 आ रहा है, तो ये हमारा केस 2 जो है वो करेक्ट होगा, यानी देयरफॉर केस सेकंड इज करेक्ट, यानी जब तक दोनों नंबर हमारे 1 नहीं होंगे तब तक जो वैल्यू है वो 1 नहीं आएगी। इसी तरह पिछले सवाल में देखिए, पिछले सवाल में यह था कि अगर दोनों में से एक भी नंबर अगर 0 हो गया, अगर किसी भी संख्या का गुणनफल कर रहे हैं
तो दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर 0 हो गया तो आंसर हमारा 0 होता है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा में अगर 1 लाना है तो जब तक दोनों संख्या 1 नहीं होंगी हमारा आंसर 1 नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नया टॉपिक नहीं है, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इन सवालों को हमको हल करना है। तो आइए इसको भी एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है, आप लोग कर भी चुके होंगे। चलिए सबसे पहला सवाल देखो बेटा। सबसे पहला सवाल है 728 इंटू 101। देखिए आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप लोग इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, इसको डायरेक्ट गुणा नहीं करिएगा। ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं। देखिए अगर यहां पर ये चीज ना लिखी होती, कभी कभी पूछ लिया जाता है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या कभी कभी ये भी लिख देते हैं फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग suitable SUITABLE। ये भी अगर लिखा है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग suitable प्रॉपर्टी, तब भी आपको इसी तरह सॉल्व करना होगा। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, 101 से गुणा करना हमारे लिए कठिन है, तो हम 101 को 100 प्लस 1 लिख ले रहे हैं। हमने 101 को 100 प्लस 1 लिखा, क्या बन गया? अब यहाँ पे वितरण नियम लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी 728 इंटू 100 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा। यानी हमने क्या लिखा? 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? 72800 प्लस 728, ये आ गया। अब हम ऐड कर लेते हैं, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करिए 2 आएगा, 7 में 8 ऐड करिए 15 आएगा, कैरी 1 गया तो 2 और 1 3 और ये 7, तो ये क्या आ गया? 735 और 28, यानी 73,528 आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी आ गया, हमें गुणा करने में दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। आप लोग कर भी सकते हैं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी यही तरीके से होएगा। क्या दे रखा है? 5437 इंटू 1001, तो ये क्या हो गया? हमने क्या किया? 5, ये तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर 1001 को हम लोग 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, और वितरण नियम लगा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 5437 इंटू 100 प्लस 5437 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 5437 1 2 3 0 प्लस 5437 को 1 से करेंगे तो वही संख्या रहेगी। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 और 0 7, 3 और 0 3, 4 और 0 4। ठीक है, क्लियर है। अब 5 और 7 12, कैरी 1 गया, कैरी 1 गया ना हमारा। ठीक है, अब तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 5442437। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना बेटा? बेटा यूट्यूब से पढ़ाने के लिए यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यूट्यूब से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, नेटवर्क की दिक्कत है, फिर यही होगा कि आप कहेंगे कि क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे ही क्लास खत्म होगी थोड़ी देर बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में पहुँच जाएगी, तब आपका अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? यानी सी पार्ट। सी पार्ट में है 824 इंटू 25। ठीक है, अब 25 को तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, ये हमको पता है कि 20 से गुणा करना आसान है। किसी भी संख्या को 25 से गुणा करने की बजाय 20 से गुणा करना आसान है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें क्या कर ले रहे हैं? हम इसमें 824 तो ठीक है, 25 को हमने लिख लिया 20 प्लस 5। ठीक, 20 प्लस 5 किया। अब क्या करेंगे? 824 को आप 20 से गुणा करिए, 824 इंटू 20, ठीक है, प्लस 824 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? आप देखिए, ये गुणा कर लीजिए, तो 20 से गुणा करने में आसानी होगी हमारी, तो 0 तो एक लगा ही दीजिए क्योंकि ये 0 है। अब ये जो बच रहा है इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये तो मालूम है ना सभी को, 20 से गुणा करने के लिए सिर्फ 2 से गुणा करते हैं, लास्ट में शून्य लगा देंगे हम लोग।
तो ये क्या हो गया भाई, 4 दूनी 8, ठीक, 2 दूनी 4, है ना, 8 दूनी 16, यानी 16,480, ठीक है। अब इसको देखिए जरा सा, 8 5 जा 4 5 जा 20, फिर 5 2 जा 10 और 12, फिर 8 5 जा 40 और ये 41, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 0 और 0 0, 8 और 2 10, कैरी 1 गया, तो 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है, और 6 और 4 10, कैरी 1 गया, 1 1 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20600। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना, सबको स्क्रीन क्लियर दिख रही है सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 4th हो गया ना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा है, आप लोग जाइएगा नहीं, ये ना समझिएगा कि क्लास खत्म होने वाली है, बेटा क्लास खत्म होने वाली नहीं है, अभी हम आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है वैष्णवी, स्क्रीन क्लियर है, हम देख रहे हैं। अब देखो बेटा, ये भी आपका पैटर्न से जुड़ा हुआ सवाल है, तो आप पैटर्न को देखिए, जो पैटर्न है उसको देखिए और उसके आधार पर आपको जो है उत्तर देना है, यानी इस सीरीज को कंप्लीट करना है। इसमें कहा है स्टडी द पैटर्न, पैटर्न मतलब जो भी ये आपको संरचना दिख रही है उसको आपको स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद आपको उत्तर देना है। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर 1 × 8 + 1 9 आ रहा है, ऐसे ही 1 2 × 8 + 2 98 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 × 8 + 3 987 आ रहा है, ऐसे ही 1 2 3 4 × 8 + 4 9876 आ रहा है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 × 8 + 5 98765 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, जरा सा ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, फिर 1 2 3 4 5 आया, ठीक है। इधर देखिए, इधर 8 ही बना हुआ है, इधर 8 है, इधर 1 2 3 4 5, यानी एक एक अंक जो है वो बराबर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना बेटा, ठीक है। तो क्या है, अब देखो यहां पर क्या है, 9 है, 98 है, 987 है, 9876 है, 98765, यानी एक एक अंक जो है वो बराबर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा, नहीं बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें समझ में आ गया कि पहले 9 है, फिर 98 है, फिर 987 है, फिर 9876 है, फिर 98765 है। तो इसमें लिखा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। तो अगला स्टेप क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 तक तो लिख ही चुके हैं, एक स्टेप में 6 आ जाएगा, × 8 + 6, देखो यहाँ पर जो है 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ क्या आएगा 98765, और एक अंक कम कर दीजिए 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ऐसे अगला स्टेप लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 × 8, अच्छा यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, इक्वल्स टू क्या मिलेगा 98765, और बाद में 3 आ जाएगा। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, समझ में आया। चलिए ठीक है, तो अब कह सकते हैं ना ये 2 हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। अब चलिए ये एक्सरसाइज के 5 सवाल हो गए हैं, हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, साफ साफ बोर्ड पे दिख रहे हैं, तो चलिए हम इनको ट्राई करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, पहला है, सभी को क्वेश्चंस दिख रहे हैं साफ साफ, यस या नो लिखिए, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपको दिख रहे हैं। ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। चलिए तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यानी इनको भरना है, और टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देखो भाई 785 × 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 5 6 7 × 1, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या वही रहती, क्योंकि 1 जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी भी संख्या को 1 से करेंगे गुणा तो वो संख्या चेंज नहीं होगी, यानी ये 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या है, 475 × 129, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा ये देखो, देख रहे हो ना, ये 129 × 475, ये कौन सा नियम लगाया इन्होंने कॉम्यूटेटिव लॉ लगा दिया है। कॉम्यूटेटिव लॉ याद करिए,
कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी सिर्फ पलट दिया है। ठीक है, तो 475 इंटू 129 जो है 129 इंटू 475 हो गया, सिर्फ आपस में इंटरचेंज हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, कोई भी संख्या है उसको हम 8975, ठीक, तो बस उसी तरह का जो ये क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे ही है, यानी यहाँ पर जो छूट रहा है वो 1243 छूट रहा है, इसमें भी 1243 को बाद में कर दिया और 8975 को पहले कर लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 और इधर 3 ही है, यानी यहाँ पे 10 होगा, तब जाके 10,000 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है 27 गुणे 18, 27 गुणे 18, तो इन्होंने क्या किया है 27 गुणे 9, 27 गुणे 5, देखो कुछ अंतर है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। इन्होंने क्या किया, वितरण नियम। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ये समझते हैं कि a इंटू बी प्लस सी अगर है तो ये क्या होता है, ये होता है a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, हम लोग ये समझते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पर 3 अंक भी हैं, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर मान लो a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, अगर 3 अंक में तोड़ा गया है तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 स्टेप में अगर तोड़ेंगे तो तीनों संख्या से जो है हमारी वो चीज मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो देखो वही चीज यहां पर है, इस सवाल में ध्यान से समझो। इसमें क्या है, 27 इंटू 18 है, तो 18 को तोड़ा गया है, यानी यहां पे क्या करा है इन्होंने, 27 इंटू 18 लिखा है, तो 18 को ब्रेक किया, तो 18 को किसमें 27 इंटू 9 किया है। ठीक है, फिर 27 इंटू ये चीज यहां पे इन्होंने खाली छोड़ दी है, प्लस 27 इंटू 5, तो 18 को तोड़ा, तो 9 और 5, 9 और 5 हुआ 14, कितना होना चाहिए, 9 और 5 14, क्या है 18 है, काहे की कमी है, 4 की कमी है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तब जाके आएगा। तो इस जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 4, क्योंकि 27 तो वही है, 18 को तोड़ा है, तो 9 5 कितना हुआ, 14, 14 में से 4 गया 18, यानी यहाँ पे 4 होना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इंटू 45, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 12 इंटू 45 को इन्होंने क्या लिखा, 12 इंटू 50, तो यहाँ पर 5 होगा। भाई 12 तो सेम हो गया, 12 तो सेम हो गया, 45 लाना है तो 50 में से अगर 5 जाएगा तो 45 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर 45 था तो 50 माइनस 5 होगा, तो हमारा 45 आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 78 इंटू 89, ठीक है, 89 है तो अब 78 देखो सब में लिखा है, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, 78 को नहीं तोड़ा है इन्होंने, तोड़ा किसको है, 89 को तोड़ा है, तो हमें 89 लाना है। तो 89 कैसे आएगा, देखो 89 लाना है ना, तो 100 और 5, यहाँ पर 100 है, ये 5 है, देखो दोनों प्लस के हैं, यानी ये 105 है, ये 105 है। क्लियर है? हमको क्या लाना है, 89। ठीक है, तो 105 में क्या चीज़ घटाएं, तो एक काम करते हैं, 105 में अगर हम 89 घटा लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, और ये 16, यानी यहाँ पे 16 होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब देखो बेटा, 16, 100 और 5, 105, 105 में 16 घटाओ, देखो 89 आ रहा है, तो इस जगह पे हमारा 16 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखो बेटा क्या है, 66 इंटू 85, ठीक है, यहाँ पर 66 को इन्होंने चेंज नहीं किया है। अच्छा, यहाँ अकेला 66 है तो हम 66 इंटू 1 लिख ले रहे हैं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर क्या है, तो हमने देखो 66 इंटू 90, 66 इंटू 1, तो आप देख सकते हैं ना, ये दोनों माइनस के हैं, ये माइनस के हैं ना, ठीक है, तो ये 90 हमारा है, ठीक है, 90 है ना बेटा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जरा सा क्या लाना है हमें, यहाँ पर 85 लाना है, तो 90 में से 1 पहले से कम है, यानी अगर 4 होगा तो काम बन जाएगा। किसी ने आंसर 4 अभी तक नहीं दिया, हमें लगा कोई दे सकता है। यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर 4 वैल्यू होगी। देखो 4 और 5 ये माइनस के हैं, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस 5, तभी तो हमारा 85 आया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली माइनस वाले आपके सिलेबस में नहीं है, मैं मानता हूँ, पर थोड़ा सा आप
अपडेट रहिए ना। ऐसा तो नहीं है अगर किताब का ही सवाल आ गया आपके एग्जाम में तो आप कर लेंगे, और हल्का सा किताब से बाहर सवाल आ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 इंटू 66 है ना, 49 इंटू 34, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है। और इधर क्या लिखना है, उल्टा करना है, यानी 66 प्लस 34 हो जाएगा। 49 कॉमन हो गया, क्या बचा 66 और 34। तो इस टाइप से हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। है कन्फ्यूज़न किसी को? क्लियर? चलिए तो थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। इतनी जल्दी क्लास ख़त्म करना ठीक नहीं रहेगा, अभी तो सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, तो 4 मिनट और पढ़ लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी सभी सवाल कर दे रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, पहला है 493 इंटू 8 प्लस 493 इंटू 2। तो ये तो बहुत आसान है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, सीधे गुणा करने लगे। गुणा नहीं करना है, क्या करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। हम क्या कर ले रहे हैं, 493 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। हमने 493 दोनों में से, यानी मिठाई जो बटी थी वो पिताजी ने वापस ले ली। 493 कॉमन लिया, यहाँ 8 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस लगेगा। अब क्या हो गया, 493 इंटू 10, तो ये हो गया 49930। देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया कि नहीं आया, वरना इतनी जल्दी आंसर नहीं आता है ना। इतनी जल्दी आपका आंसर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वरना पहले 8 से गुणा करते, फिर 2 से गुणा करते, जोड़ते, थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाला 24579, ये चलिए मैं यहीं कर देता हूँ। इसमें क्या करिए, इसमें आप ये चीज़ कॉमन ले लीजिए, 24579 कॉमन लीजिए। तो जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 93, और यहाँ क्या बच रहा है 7, तो ये हो जाएगा 93 प्लस 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 24579, दूर पड़ रहा है मैं यही लिख ले रहा हूँ, 24579, और ये हमारा हो जाएगा 100। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 24579 और 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बस 2 जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, बाकी सब सेम है। क्लियर है? इसको भी देखते हैं, इसमें क्या कहा है, ये रह गया ये वाला सवाल। इसमें देखो, इसमें भी क्या है 1568 हमारा दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी 1568 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 184, और यहाँ बचेगा माइनस। अच्छा, आप लोग कहेंगे माइनस क्यों लगाया, देखो ये जो साइन होता है ना इसी पे डिपेंड करता है, तो ये साइन माइनस का है, इसमें सब में प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो इसलिए हमको यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस वाली भी तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है, क्या होती है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लग गई है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1568, और ये 100 बचेगा, तो 2 जीरो और बढ़ा देने हैं, यानी 156800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और बचा है लास्ट। इसमें देखो ये चीज़ कॉमन है, तो इसमें हम ये चीज़ कॉमन ले रहे हैं, 15625 ये कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 15625 है ना, यहाँ माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ 5625, तो अब क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15625, और इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक, तो आंसर भी जब लिखेंगे तो 1625 रहेगा, और उसमें 4 शून्य हम लोग लगा देंगे, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।